Student, please subscribe my channel and push bell icon. By this, give respect to your Jai sir. माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, नमस्कार। माय नेम इज JS तिवारी जय सर। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि जो है एक भी लाइन मिस ना हो आपसे, क्योंकि अगर कोई भी लाइन मिस हो गई तो आपको समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लेने से सारे लेटर आपको साफ साफ दिखाई देंगे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दीजिए, अच्छे कमेंट कर दीजिए। और जो चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लाइक, शेयर और अच्छे कमेंट कर दीजिए। तो ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स, अभी तक हम लोग जानते थे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, हम लोग ये जानते थे। लेकिन अब पता चला कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिटल्स में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिटल्स में रहते हैं। ओके, तो हम लोग ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे। ये इसको आप लोग सेल बोलते हो, सेल या ऑर्बिट बोलते हो। तो इस सेल या ऑर्बिट में भी क्या होते हैं? सबसेल होते हैं। ओके, ये सबसेल जो है यहीं पर इसी तरह से इसके अंदर पाए जाते हैं। उन्हीं सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होता है। तो अभी कितनी जानकारियां आ चुकी हैं कि सेल, सबसेल, ऑर्बिटल और फिर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, इतनी जानकारी अब हो चुकी है। तो ऑर्बिटल हम लोगों को पढ़ना है और क्वांटम नंबर पढ़ना है। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स में नंबर 1 s ऑर्बिटल, नंबर 2 p ऑर्बिटल, नंबर 3 d ऑर्बिटल, नंबर 4 f ऑर्बिटल। ये 4 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं और चारों अलग अलग तरह के होते हैं। जो s ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल होता है ऐसे। p ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो इस तरह से डंबल शेप्ड होते हैं और d ऑर्बिटल डबल डंबल शेप्ड होते हैं और f ऑर्बिटल ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शेप के होते हैं। ओके, तो इस तरह से ये 4 तरह के ऑर्बिटल्स आपको पता चला। अब कुछ और इनके बारे में डिटेल में बता रहे हैं। देखिए, जो एक ऑर्बिटल है ये s ऑर्बिटल, जो एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है, s में एक ही ऑर्बिटल होते हैं। ओके, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको ऑर्बिटल को ऐसे मानिए कि एक ये जो है कमरा, एक एग्जाम्पल दे कि एक ऑर्बिटल ये एक कमरा है। तो इस कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं। ये कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन क्या क्या हो सकता है? जैसे आपका कमरा है, आपने किसी को किराए पर नहीं दिया तो कमरा क्या रहेगा? खाली रहेगा। तो ये ऑर्बिटल खाली रह सकते हैं। आपने एक लोग को कहा कि एक लोग रहें तो वहां पर एक ही रह सकता है, एक इलेक्ट्रॉन रह सकता, तो ये खाली रह सकता है या एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है। लेकिन और आप चाहें कि इसमें 2 से ज्यादा हो जाए तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में कभी नहीं होंगे। तो क्या क्या जान पाए कि कोई भी ऑर्बिटल है वो जैसे आपका कमरा है उसी तरह से कि कमरा आपने किसी को दिया तो ठीक है और नहीं दिया तो खाली पड़ा है, तो ये ऑर्बिटल खाली रह सकते हैं। ठीक है, आपने एक लोग को रहने के लिए परमिशन दी तो उसमें एक लोग रहेंगे, 2 लोग को रहने की परमिशन दी तो 2 लोग रहेंगे। लेकिन एक कमरे में 3 लोग रहने में प्रॉब्लम आ रही है। कैसे? ये याद करने का तरीका है कि जैसे देखिए, आपका कोई सामान जो है, जैसे आप कहीं बाहर तैयारी करने गए तो एक कमरे में अगर 2 लोग हैं तो वहां पर आपको आराम रहेगा, लेकिन अगर 3 लोग हो जाएंगे तो कठिनाई होगी और फिर नहीं रह पाएंगे। वो कैसे? जैसे आपने कोई चीज कमरे में रखा और वो सामान कमरे से गायब हो गया, तो आप अगला आदमी केवल एक ही तो बचा, तो उसको आपने कहा कि आप ही ने लिया है, तो इस तरह से वो सामान को लेगा ही नहीं।
तो आप दोनों में झंझट लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ठीक है, जिसलिए दोनों लोग आराम से रह लेंगे उसमें। लेकिन अगर 3 हो गए तो आपके पास अब डाउट रहेगा कि किसको कहें, कौन नाराज हो जाए, क्योंकि जब आपका कोई सामान खोएगा और 3 लोग रहेंगे तो आपका खोया आप 1 हो गए और आपके सामने अब 2 लोग खड़े हैं, ठीक है, उन दोनों में से किस पर आप शक करें कि कौन लिया है। तो इस तरह से आपका अगर रोज रोज सामान ऐसे खोएगा और आप कह नहीं पाएंगे तो आप कमरा ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो वही हाल इस तरह से याद रखने के लिए मैं समझाया हूं कि ध्यान रखने के लिए कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ध्यान रखने के लिए आपको अच्छे से पता चल गया कि एक जो है ऑर्बिटल में या एक कमरे में 2 लोग अच्छे से रह सकते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, कम के लिए 1 लोग भी रह सकते हैं या कोई ना रहे, ताला लगा रहे, ठीक है। तो इस तरह से इसको कमरे की तरह मानिए। तो अब आप जो है, आपसे हम पूछ रहे हैं कि यस ऑर्बिटल में जो है कितने बॉक्स होते हैं, कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो 1, ठीक है। और आप जानते हो अगर 1 बॉक्स हुआ, 1 रूम हुआ, 1 ऑर्बिटल हुआ तो एक में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसलिए इससे आपको 2 जानकारी रखनी चाहिए, एक इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, दूसरा जो है कितने इलेक्ट्रॉन, और दूसरा इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, बॉक्स कितने होते हैं। तो यस में 1 बॉक्स होता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। ऐसे पी में 3 बॉक्सेस हैं, ये 3 ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं। और जब 3 ऑर्बिटल हैं तो 1 में 2, तो इस तरह से 3 ऑर्बिटल हैं तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और ये डंबल शेप में होता है, ठीक है। तो यहां से आपको पी ऑर्बिटल क्लियर हो गया। डी में देखिए 5, इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 1 में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 5 में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और इनका शेप इस तरह से होता है। और एफ ऑर्बिटल में 7 होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो 7 में हर एक में 2, तो कितना हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल के बारे में आपको समझ में आ गया। अब इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें ऑड नंबर में है, 1 3, यहां पर देखिए 1, फिर ये 3, फिर ये 5, फिर ये 7, 1 3 5 7, ठीक है। तो इस तरह से ये 1 3 5 7 इनके क्या हो गए, ऑर्बिटल्स हो गए। और इनमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो 2 6 10 14। इस तरह से आप जो है यहां पर कहीं कहीं आप देखेंगे बुक में लिखा है यस 2, तो वो 2 यही इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। P6, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। D10, डी के ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन। और F14, तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक ऑफ बाउ रूल होगा, वहां पर ये बहुत काम आएगा। तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि किस ऑर्बिटल पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मैंने बता दिया आपको। तो उस तरह से क्या आ रहा है कि S2 P6 D10 F14, ये आपको ध्यान रखना, ये इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और इनमें ऑर्बिटल 1 3 5 7, इस तरह से ये इनमें ऑर्बिटल्स हो गए। तो ये ऑर्बिटल से रिलेटेड समरी मैंने बता दिया। अभी आपको जो है एक एक लाइन, एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वांटम नंबर। तो अगर हम क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं तो सामने वाला ये समझ गया कि ये इलेक्ट्रॉन के एड्रेस की बात कर रहे हैं। क्वांटम नंबर्स मीन मेलिंग एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे आप बैठे हुए हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझाने का तरीका है ये, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप एक चेयर पर बैठे हुए हैं, बगल वाले चेयर पर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। तो हमने आपसे पूछा कि आपका एड्रेस क्या है, तो आपने बताया कि देश, प्रदेश, जिला और मोहल्ला, 4 चीज आपने बताया, ठीक है। और जिससे आप पूरी तरह क्लियर हो गए, आपको आपके देश में ढूंढा जा सकता है। आपने देश भी बता दिया, प्रदेश भी बता दिया। तो देश बहुत बड़ा था, देश में प्रदेश बता दिया, एग्जैक्ट हो गया। प्रदेश बहुत बड़ा था, आपने जिला बता दिया, जिला बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब जिला में आपने मोहल्ला बता दिया, तो बताइए आपको ढूंढा जा सकता है कि नहीं ढूंढा जा सकता है। देश, प्रदेश, जिला, मोहल्ला, आपने 4 चीज बताया, इन्हीं चारों से आप जो है ढूंढ लिए जाएंगे। तो वैसे इलेक्ट्रॉन से पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन तुम अपना एड्रेस बताओ, ऐसे नहीं,
उससे पूछा गया व्हाट इज योर क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन से कहा गया व्हाट इज योर क्वांटम नंबर, माने इलेक्ट्रॉन समझ गया कि ये मेरा एड्रेस पूछ रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तब उसका क्वांटम नंबर आएगा, और जब आपकी बात करेंगे तो आपका एड्रेस आएगा। लेकिन उसने भी 4 चीजें बताया और उसी 4 चीज से इलेक्ट्रॉन का भी पता लगा लेंगे। उसने कहा यन, यल, यम, यस। उसने यन बताया, यल बताया, यम बताया और यस बताया। अब ये यन, यल, यम, यस जो बताया, इसे यन उसने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यल एजीमुथल क्वांटम नंबर, यम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एस स्पिन क्वांटम नंबर, उसने इन चारों क्वांटम नंबर्स को बता दिया। और मैं अभी दिखाऊंगा कि किस तरह से इन क्वांटम नंबर्स के हेल्प से इलेक्ट्रॉन का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यन, यल, यम, यस ये चारों के बारे में आपको पता चल गया। एक्चुअली ये बताते क्या है यन, यल, यम, यस। जो यन होता है वो सेल बता देता है कि किस सेल में है। देखिए इलेक्ट्रॉन, अब आप देखिए सबसे पहली कठिनाई आपको ये आती है इलेक्ट्रॉन का पता लगाने में कि बहुत सारी सेल्स होती हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से सेल की बात हो रही। तो पहला तो उसने यही बता दिया कि सेल हमारा ये होगा। जैसे उसने सेकेंड सेल बताया, तो अगर सेकेंड सेल बताया तो अब पक्का हो गया कि इलेक्ट्रॉन यही है। इलेक्ट्रॉन क्या है, इसी सेल में। ये फर्स्ट सेल हो गई, ये सेकेंड बता दिया। तो उसने यन बता दिया, ये यन इक्वल 1 2 3 तो होते हैं, तो उसने यन बता दिया सेकेंड। तो अब हम लोग इसमें ढूंढेंगे उसको। तो सेकेंड सेल पता चल गया। अब सेकेंड सेल में जो है सबसेल होते हैं। ठीक है, सेकेंड सेल में जो सबसेल होते हैं वो यस और पी होते हैं। तो यस और पी 2 सबसेल हैं यहाँ पर। तो इन दोनों सबसेल में किस की बात कर रहा है, तो उसने सबसेल बता दिया कि मेरा यस होगा। जैसे यहाँ यस सबसेल है और पी सबसेल है, तो जब यस में 1 बॉक्स और पी में 3 बॉक्स, तो इस तरह से उसने क्या बता दिया कि सबसेल बता दिया। यस या पी में से कुछ बता दिया तो हम लोग सबसेल पता चल गया। जब यल बताया तो सबसेल पता चल गया कि इसमें है कि इसमें है। अगर उसने बता दिया कि हम जो है यहाँ पर हैं तो हमारा सबसेल यस हो गया। तो सेकेंड बता दिया, यस सबसेल बता दिया। अब उसके बाद में ऑर्बिटल की भी जानकारी दे रहा है। जैसे देखो यहाँ 3 ऑर्बिटल है, तो ऑर्बिटल बता दिया कि नहीं हम बीच वाले ऑर्बिटल में हैं। तो जब ऑर्बिटल बताया तो ये ऑर्बिटल क्लियर हो गया। और यस बताया तो चूंकि यहाँ पर 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसने यस बता दिया। तो यस में बता दिया कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन। तो बताइए इन 4 बातों से क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, किस सबसेल में है, कौन से ऑर्बिटल में है और किस तरह से कौन वाला है। जैसे ये वाला है या ये वाला है, तो इसने बिल्कुल एग्जैक्ट सारा कुछ बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्वांटम नंबर जो है हमको इलेक्ट्रॉन की पूरी जानकारी देते हैं। अब हम देखेंगे इनके कुछ फार्मूला किस तरह से। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी इक्वल 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, माने बहुत सारा ऐसे हो सकता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 to n-1 होता है, माने 0 से शुरुआत करते हैं और n-1 तक जाता है, ये इसका फार्मूला है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का फार्मूला है -l to +l और +l to -l विथ 0। तो इस तरह से मैग्नेटिक का हो जाएगा। और ऐसे स्पिन का होता है +½ -½ तो आपको ये जो है इनके बारे में समरी मिल गई। अब हम आपको एक एक चीज डिटेल में बताते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल इन एन एटम। एक एटम में जो है बहुत सारे ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं। कैसे, जितनी सेल्स होंगी सब में तो ऑर्बिटल होंगे। तो इस तरह से ये आप फिगर भी देख लीजिए कि किस तरह से ऑर्बिटल पॉसिबल हैं। जितनी यहाँ सेल्स होंगी सब में ऑर्बिटल्स होंगे। तो एक एटम में बहुत सारे ऑर्बिटल पॉसिबल हैं। एक एटम में बहुत सारे ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं। तो इस तरह से ये और सेल बढ़ाते जाएंगे, ऑर्बिटल्स और बढ़ते जाएंगे। तो ये हर एक क्या है, ऑर्बिटल्स है और इन्हीं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज़्यादा ऑर्बिटल्स होंगे। तो ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल इन एन एटम। क्वालिटेटिवली दीज ऑर्बिटल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर साइज। इनको कैसे पहचाना जाए, ऑर्बिटल्स को उनके साइज के द्वारा, शेप के द्वारा कि किस शेप के हैं, एंड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन माने उनकी व्यवस्था कैसी है, उनका विन्यास कैसा है, उनकी किस किस एक्सिस में है। ओरिएंटेशन जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस,
तो कौन से एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है या जेड एक्सिस पर है। तो ओरिएंटेशन से उनके पता लगा लेंगे, ठीक है, किस एक्सिस पर है। एन ऑर्बिटल ऑफ स्मॉलर साइज मीन्स देयर इज मोर चांस ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस। एन ऑर्बिटल ऑफ स्मॉलर साइज, अगर कोई ऑर्बिटल स्मॉलर साइज माने छोटी साइज का है, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज मोर चांस ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक हो जाएगी नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास ही रहेगा। अगर ऑर्बिटल छोटा है तो न्यूक्लियस के पास रहेगा और उसके इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बहुत अधिक रहेगी, आप इलेक्ट्रॉन आसानी से पा सकते हैं क्योंकि न्यूक्लियस के पास ही रहेगा, छोटा है। सिमिलरली शेप एंड ओरिएंटेशन मीन्स दैट, उसके शेप और ओरिएंटेशन का क्या मतलब है, दैट देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अलोंग सर्टेन डायरेक्शन। अब ओरिएंटेशन और शेप से क्या फायदा होगा, ओरिएंटेशन जब हमको पता चल जाए कि एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है, जेड एक्सिस पर है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी जो प्रायिकता है पाए जाने की जो संभावना है वो अधिक हो जाएगी। ओके, तो ये हमको फायदा पहुंचाएंगे, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर प्रिसाइजली डिस्टिंग्विश्ड बाय व्हाट आर नोन एज क्वांटम नंबर्स। ओके, तो ये क्लियर करिए, क्वांटम नंबर्स के हेल्प से एटॉमिक ऑर्बिटल को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है या पहचाना जा सकता है। ईच ऑर्बिटल इज डिजाइनेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर्स। ईच ऑर्बिटल माने सारे ऑर्बिटल इज डिजाइनेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर, सारे ऑर्बिटल्स को 3 क्वांटम नंबर से डिजाइन किया गया है, और उनको लेबल करते हैं एन, एल एंड एम। तो एन जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल एजीमुथल क्वांटम नंबर, एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और यहाँ एल क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये एल पर डिपेंड करता है।